आप हम लोगों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? हे भैया, आप बहुत विकल हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके कष्टों का मेरे पास कोई दवा नहीं है जिससे मैं आपके कष्टों को दूर कर सकूं। हमको हमारी माता पिता ने 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए आदेश दिया है और जब तक मैं 14 वर्ष तक वन में बिता कर ना हूँ तब तक आप लोग मेरी बाट जोहकर मेरे वियोग को सहन करेंगे। हे प्रभु, हम अयोध्यावासी आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। नहीं भैया, माताजी ने पिताजी ने केवल हम भाइयों को आदेश दिया है कि जाओ और 14 वर्ष तक वन में तपस्या करो, इसलिए मुझको जाना आवश्यक है। मैं आपको बिल्कुल नहीं ले चल सकता हूँ। प्रभु, हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम सब आपके साथ चलेंगे। नहीं भैया, आप भी मेरे साथ चल देंगे तो हमारे अवध का क्या होगा? देखना न गड़बड़ हो विघ्न शासन समाज में कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विपत्ति न राज में हो कोई। मैं सारा संपत्ति खजाना राज पाट सब तुम्हारे भाइयों के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। अयोध्या की बड़ी भाषा से देख रेख करना। हे प्रभु, हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन आपके बगैर हम वापस अयोध्या में नहीं रह सकते हैं। हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है भैया, यदि आप नहीं मानते हैं तो चलो, अब मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ। चलिए प्रभु। तो मुख मोड़ चले, नाता तोड़ चले हैं राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले, नाता तोड़ चले हैं राम, अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। कल होना था राज तिलक और आज बने बनवासी। छोड़ के मखमल की तकिया, कांटों से नाता जोड़ चले हैं राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले, नाता तोड़ चले हैं राम, अयोध्या छोड़ चले। चला संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चला संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली संग में मात जानकी, प्रीतम की परछाई। नर नारी पशु पक्षी को नीर बहाता
मंत्रीवर, चलते चलते संध्या का समय हो गया है और हम लोग तमसा नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। अब मेरा इच्छा है कि यहीं पर कुछ समय विश्राम किया जाए, फिर पुनः सुबह उठकर आगे की यात्रा किया जाएगा। ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। ओ भाई, हाँ भैया, विश्राम करता है लेकिन देख रेख रखा है। हाँ भैया, ध्यान से देखते रहना। हाँ, बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। ओ भैया, थोड़े देर तू आराम कर लो, थोड़े देर हम आराम कर ली। पहले हम आराम कैली तो आराम कर लो। तो देखो। हाँ ठीक है, हम देखी थे। खोज मार्ग हाथ होता आन उपाय बन ही नहीं बाता। हे मंत्रीवर, रथ को शीघ्र तैयार करो और रात्रि रहते रहते इन सारे पूर्ववासियों को यही छोड़कर हम लोग आगे की यात्रा करें। और एक बात ध्यान से सुनो, रथ को टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले चलो, जिससे ये पूर्ववासी लोग सही रास्ता ना पाकर अयोध्या लौट जाएं। यह बातें तो ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि ये समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट चले, इच्छा है यही रियाया की। बनवास सप्त महलों में था, ये है आवाज अयोध्या की। हे भाई, सबका ध्यान छोड़ समयोचित वन को जाना है। कर्तव्य मार्ग से दिख जाना, कायर या भीर कहाना है। हे ताता, इन सबकी चिंता छोड़ो और यदि मेरी आप आदेश का पालन कर रहे हैं तो रथ को शीघ्र तैयार करो और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया जाए। ठीक है रामचंद्र जी, जैसी आपकी इच्छा। सेवक तो आपकी आज्ञा पालन के लिए ही है। बोले श्री रामचंद्र की जय। डॉक्टर अतुल कुमार त्रिवेदी, करवा पारा निवासी, व्यास के काम पर खुश होकर 20 मुद्रा प्रदान किए हैं। हम और हमारी कमेटी के तरफ से लाख लाख धन्यवाद।
राम लखन सिया जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाय सचिव चलायो तुरंत रथ इत उत खोज दुरा। भगवान कहाँ चला गए? अरे सोच जाओ, भगवान का यहाँ 100 विकेट धोखा आराम करे लागन और सोच जाओ, भगवान देखो चला गए। का भैया? अरे भगवान चला गए। नींद लाग गए भैया। जागे सकल लोग भय घोरो गे रघुनाथ भयो अतिशोर। चलो देखो यार देखो यार हमल से गए हैं। यह रथ पहिया गए हैया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही राम राम कहि चहु दिस धावहि। हे प्रभु राम, हे राम, हम सबको छोड़कर कहां चले गए प्रभु? भैया तो अब रथ गया राम का अरे भगवान तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, मेरे राम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, मेरे राम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ
ओ सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। भगवान प्रणाम। मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए प्रभु। हे निषाद राज, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? हे निषाद राज, हम वन में 14 वर्ष के लिए रहने के लिए आए हैं और आगे चलकर ऋषि मुनियों के दर्शन करना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं प्रभु, ये श्रृंगवेरपुर है। मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा राज का सब आप ले लीजिए और यही निवास करिए। जंगल में कहाँ जाओगे? ये कोमल कोमल पैर आपको कांटे टूट जाएंगे। हे निषाद राज, मैंने अयोध्या का सारा संपत्ति, सारा राज, सब कुछ छोड़कर वन के लिए प्रस्थान किया है और वनवासी के वेश में मैं किसी गांव या नगर में नहीं जा सकता हूँ। प्रभु, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपको जंगल का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वो सही रास्ता बतलाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए। आइए प्रभु। हे भाई निषाद राज, मेरी इच्छा है इस बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम किया जाए और यहाँ पर कई प्रकार के वृक्ष हैं, यहाँ पर बैठ करके विश्राम से अपने थकान को मिटाया जाए। जैसी इच्छा। सकल सोच कर राम नहावा, सुज सुजान बट छीर लगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर, अनुज सहित सिर, अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत नयन जल छाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। ए भाई निषाद राज, जाओ और बरगद का दूध कहीं से लाओ, मुझे अपनी जटा बनानी है। जो आज्ञा प्रभु।
लीजिए प्रभु। हे श्री रामचंद्र जी, देखा जाता है नहीं मुझसे यह श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन में प्रभु, परदानों के घर छा चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब मुकुट वही पहनाएगी। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते से सादर हम यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। जी, कम से कम आप हमारी एक बात तो स्वीकार कर लीजिए। कम से कम अगर आप नहीं जा सकते तो सीता जी को ही हमारे साथ भेज दीजिए, जिससे कि आपके माता पिता और अयोध्या की प्रजा इन्हीं को देखकर संतोष करे। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। नहीं मंत्रीवर, मैं अपने स्वामी के साथ ही रहूंगी। जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। श्री रामचंद्र जी, महाराज जी ने मुझे ये आज्ञा दिया था कि वन में ले जाकर के तीनों को घुमाकर और वापस अयोध्या ले आना। ले जाना वन में तीनों को, निज रथ पर सचिव बिठा करके गंगा स्नान करा लाना। उपवन की छवि दिखला करके जो हुक्म दिया था राजा ने सो मैंने नाच बजाया है। मैं तुमको छोड़ यहाँ जाऊं नहीं, ऐसा हुक्म सुनाया है। नृप ने ये कहा था मुझसे, यदि आप नहीं वापस आए तो सीता को भेज साथ मेरे, माँ बाप आपके सुख पाए। हे मंत्रीवर, मेरा भी एक संदेश लेते जाए। कह देना मात कैकेयी थे घी के चिराग जलवाए हुए, हम काटे थे तो निकल गए निष्कंटक राज चलाए हुए। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे हुए महतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। नहीं मंत्रीवर, मन की पतिया पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पूछ, ये बातें मत कह देना तुम। कहना दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष जब हो समाप्त तब उनके दर्शन पाएंगे। मैं वहां किस प्रकार जाऊंगा और महाराज को क्या जवाब दूंगा? मैं भी अब यही रहूं
यही मेरे समझ में आता है। नहीं मंत्रीवर, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप ही के बल पर पूरी अवध इस समय जीवित है। आप भी यहाँ रह जाएंगे तो अवध में कोई नहीं रहेगा, इसलिए आपका जाना इस समय उचित है। हे भगवान, सेवक तो केवल आज्ञा पालन ही कर सकता है। महाराज ने जो आज्ञा दिया था वो मैंने आपको बताया, और जो आप आज्ञा देंगे वो सेवक उसे भी पूरा करेगा। हे मंत्रीवर, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, मैं आपसे केवल विनय कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे पिता के परम मित्र हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अयोध्या लौट जाएं। ठीक है श्यामचंद्र जी, जैसी आपकी इच्छा। बरबस राम, बरबस राम, बरबस राम, सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। बोले श्री रामचंद्र की जय। आज का हमारा रामलीला मंचन का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कल का जो दृश्य रामलीला